दोस्तों देखिए, लगभग 1964 पदों के ऊपर जो है 70वीं बीपीएससी की बहाली आने जा रही है। और ये बहाली अभी तक तो नहीं आई है। आज शनिवार 21 सितंबर हो गया। ये प्रोबेबली मंडे तक कल पॉसिबल है, बट 100% मंडे तक तो आ ही जाएगी। ऐसा अध्यक्ष महोदय ने बोला है कि 100% मंडे तक आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, फॉर्म फिल होने वाला है। क्या आपके पास जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे प्रिपेयर्ड हैं, रेडी हैं? वरना ऐसा ना हो आप पुराने दस्तावेज के साथ जाएं और बाद में आपको डीवी में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत हो जाए, तकलीफ हो जाए। तो देखिए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक सर्कुलर आया था जिसमें सब कुछ डिटेल में हर एक चीज़ क्लियर किया गया था कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कितना पुराना चाहिए, कब कब का चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो विवाहित लड़कियां हैं जो बिहार में कभी रहा करती थी, अब उनकी शादी मान लो यूपी में हो गई है, वेस्ट बंगाल में हो गई है, दिल्ली में वो उनकी शादी हो गई है, तो वो लोग जो यहाँ पे बढ़ना चाहती हैं तो शादी के बाद वो कैसे क्लेम करेंगी बिहार में, बिहार की नागरिकता, ये सब कुछ डिटेल में बताया गया है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, और वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने मित्रों में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिएगा, 70वीं बीपीएससी के लिए मिशन कंपटीशन द्वारा इंटीग्रेटेड बीपीएससी पीटीसी और सिलेक्शन ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आपको जितना भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ये सारे जो प्रीमियम कोचिंग होते हैं जैसे कि इरुटीरिया हो गया, आस्था हो गया, परफेक्शन हो गया, ये सारे कोचिंग संस्थान में जब इनके ऑफलाइन मोड में जो प्रैक्टिस सेट हो जाते हैं तो वहाँ पे हो जाने के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इन सबको शेयर किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जितने भी इसके आंसर होते हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होते हैं, यानी बाइलिंगुअल होते हैं, तो दोनों भाषा के छात्र इसको आराम से पा सकते हैं। देखिए, 80 से ज़्यादा हमने प्रैक्टिस सेट बोला था, लेकिन हमने 130 से अधिक ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट दे दिया है, और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होने तक 200 से अधिक प्रैक्टिस सेट आपको प्राप्त हो जाएगा। जुड़ने के लिए आप लोग केवल 199 का वन टाइम पेमेंट करेंगे, और ध्यान रखिएगा इस वन टाइम पेमेंट करने के बाद आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और इस ग्रुप में करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल का पीडीएफ टाइम दिया जाता है। पेमेंट करने के लिए आप लोग 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग पेमेंट करेंगे, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, फिर आप लोग को ऐड कर लिया जाएगा ग्रुप के अंदर में। ग्रुप प्रीलिम्स तक ही वैलिड रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना, यहाँ पर सब कुछ डिटेल में दिया गया है। चलिए इसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देखते चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है। देखिए, व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है, पति की जाति के आधार पर नहीं। अब यहाँ पे इस पॉइंट से अब क्लियर हो गए कि जितनी भी वैसी बहनें जिनकी शादी आउट ऑफ स्टेट हो चुकी है, बिहार के बाहर, यानी अगर वो उनकी शादी यूपी में हो गई है, वेस्ट बंगाल में हो गई है या दिल्ली में हो गई है, उन सभी को ऐसा कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो उनके पिताजी के नाम के ऊपर बनेगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। देखिएगा, जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है। अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया। आप लोग अगर सोचते होंगे कास्ट सर्टिफिकेट हम बनवा लिए, यानी मान के चलिए फॉर एग्जांपल आप पंचारी हैं या बनिया हैं या साहू हैं, कोई भी कास्ट से आप आते हैं ओबीसी में, अगर आपने एक बार जो बनवा लिया तो इसकी वैधता हमेशा रहती है। अब हमेशा से यहाँ बात आती है अनटिल अनलेस वो ताती तत्वा वाला मामला ना हो जाए। अगर ताती तत्वा वाला मामला हो गया है, यानी आपको SC ST से हटा के एबीसी में डाल दिया गया है, तो फिर भाई साहब आपको दोबारा से कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट में, स्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, जबकि अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। अब यहाँ पे लॉजिक समझिएगा, जिनका भी अपना मकान है, जिनका भी अपना घर है, उन्होंने अगर अपना आवासीय बनवाया हुआ है, उनका वैलिडिटी वो हमेशा रहेगा। लेकिन अस्थायी लोग, जैसे कोई रेंट पे कहीं रहता है, तो जो रेंट पे लोग रहते हैं उनका जो आवासीय बनता है वो अस्थायी तौर पे बनता है। उनकी वैलिडिटी 1 साल की होती है, यानी फाइनेंशियल ईयर की होती है। फिर उनको हर साल इसको रिन्यू और अपडेट कराते रहना पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे चौथा नंबर में है, आय प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। ऑब्वियसली आय प्रमाण पत्र यानी जो आपका इनकम सर्टिफिकेट जो बोलता है, इनकम सर्टिफिकेट का वैलिडिटी केवल 1 ईयर ही होता है, क्योंकि इनकम फ्लक्चुएट करता रहता है और सिर्फ वो फाइनेंशियल ईयर के लिए ही रहता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा,
सत्यापन के बाद अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र अवश्य लौटा दिए जाएंगे। जब यहाँ पे डीवी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभ्यर्थियों को रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है, वो रखा नहीं जाता है आयोग में। क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्लियरली समझिएगा कि क्रीमी लेयर, अगर मान लीजिए आप लोगों के पास NCL नहीं है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर ये नहीं है, इस संबंध में अभ्यर्थियों से एक अंडरटेकिंग लिया जाएगा, ठीक है, उनके हैंडराइटिंग में ये मेंशन करवाया जाएगा, एक लिखवाया जाएगा सादे कागज़ पे, अंडरटेकिंग लिया जाएगा आधार कार्ड के ऊपर में, आधार कार्ड जेरोक्स ऊपर में, कि भाई मैं इस बात का जो है पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेता हूं कि भाई मेरा जो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है पुराना वाला वो वैलिड है और मैं इसकी सत्यता का जो है वैलिडेशन देता हूं और मैं जल्द से जल्द अपडेटेड क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मैं आयोग में समर्पित करूँगा। तो यहाँ पर अंडरटेकिंग दे के नया क्रीमी लेयर जो है आप लोग दे सकते हैं। तो अगर किन्होंने मान लो अभी नहीं बनवाया है, फॉर्म भरा जाएगा तो डीवी में ये आप कर सकते हैं, अंडरटेकिंग दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। राज्याधीन सेवाएं हेतु पुराने प्रमाण पत्र के साथ अंडरटेकिंग देकर आवेदन दिया जा सकता है। समझ गए? क्लियर है कि क्रीमी लेयर रहित जो प्रमाण पत्र है यानी NCL की बात कर ले, ठीक है, NCL बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। राज्याधीन सेवाएं हेतु पुराने प्रमाण पत्र पे अगर आप बिहार गवर्नमेंट का कोई फॉर्म भर रहे हैं, है ना, तो पुराने वाले NCL के ऊपर भी आप अंडरटेकिंग देके ये काम कर सकते हैं और नया वाला फिर सबमिट कर सकते हैं। अब देखिएगा, राज्याधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण देय होगा, यह क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। दिव्यांगजनों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 4% क्षैतिज आरक्षण देय होता है ना, और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन सरकारी सेवाओं नियुक्ति में 2% क्षैतिज आरक्षण होता है और महिलाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 35% क्षैतिज आरक्षण का यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। और यहाँ पे क्लियर देखिए, WBC पिछड़े वर्ग की महिलाओं का तात्पर्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला, इसे सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 3% ऊर्ध्वाधर आरक्षण दे है, जो 35% क्षैतिज आरक्षण के अलावा है, अतिरिक्त है। तो यहाँ पे इस समान प्रशासन विभाग के इस एडवाइजरी के बाद आपको सारा का सारा जो आपका जितना भी डाउट है, जितना भी आपका सवाल होगा, है ना, किसको लेके, तो डॉक्यूमेंट्स को लेके, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कौन कौन सा आप जमा करना है नहीं करना है, तो आई थिंक सारा का सारा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर अभी भी आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट करके अपने डाउट को ज़रूर से ज़रूर पूछिए, है ना, ज़रूर पूछिए और उसका आंसर ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।